आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में इनवर्स इंटरपोलेशन का अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम अंतर्वेशन। तो प्रतिलोम अंतर्वेशन क्या है कि किसी दिए गए आश्रित चर y के संगत स्वतंत्र चर x का आकलन करना प्रतिलोम अंतर्वेशन कहलाता है। और फिर से अंतर्वेशन में क्या होता था कि किसी स्वतंत्र चर x के दिए गए मध्यवर्ती मानों के संगत y का आकलन करते थे। इस बार क्या है कि किसी दिए गए आश्रित चर y के संगत स्वतंत्र चर x के मान का आकलन करना है, जिसे हम प्रतिलोम अंतर्वेशन कहते हैं। अब इसमें जो पहला सूत्र है वो वही लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन। तो मान लीजिए आपके पास x के मान दिए गए हैं x0, x1, x2, xn और y विच इज़ अ फंक्शन ऑफ fx, उसके मान दिए गए हैं fx0, fx1, fx2, fxn। यहाँ पर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो अब हम लैग्रेंजेस सूत्र का ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ एक पॉलिनोमियल लेट x इज इक्वल टू a0 इंटू fx माइनस fx1, fx माइनस fx2, fx माइनस fxn। जब a0 है तो मैंने fx0 नहीं लिया, उसके बिना बाकी सारी वैल्यूज़, प्लस a1 इंटू fx माइनस fx0, fx माइनस fx2, fx माइनस fxn, डैश 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 an इंटू fx माइनस fx0, fx माइनस fx1, डैश 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 fx माइनस fxn। यानी कि जो लैग्रेंजेस सूत्र था उसमें हमने x की जगह y और y की जगह x रखा है। fx मीन्स y, fx1 मीन्स y1, fx2 मीन्स y2 एंड सो ऑन। आप y भी रख सकते थे, जहाँ पर a0, a1 और an वो अचर हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू x0 रखता हूँ। तो x इज इक्वल टू x0 रखूँगा तो अपने पास x0 इज इक्वल टू a0 इंटू क्या आएगा fx0 माइनस fx1, fx0 माइनस fx2, डैश 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 fx0 माइनस fxn प्लस a1 इंटू fx0 माइनस fx0, वो ज़ीरो हो जाएगा तो बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ से a0 का मान आ जाता है x0 अपॉन fx0 माइनस fx1 अप टू fx0 माइनस fxn। तो fx0 को मैं इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करता हूँ तो a0 का मान x0 अपॉन y0 माइनस y1 अप टू y0 माइनस yn। इसी प्रकार से जब आप x इज इक्वल टू x1 रखेंगे तो अपने पास a1 का मान आएगा x1 अपॉन y1 माइनस y0 अप टू y1 माइनस yn, और x इज इक्वल टू xn रखूँगा तो an का मान आ जाएगा xn अपॉन yn माइनस y0 अप टू yn माइनस yn माइनस 1। तो इन सारे कॉन्स्टेंट्स का मान समीकरण एक में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अपने पास x इज इक्वल टू बन जाता है y माइनस y1। y कहाँ से आया? जो आपके पास यहाँ था fx मीन्स y और fx1 मीन्स y1, तो इसलिए मैंने वही लिखा है x इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस yn अप टू y0 माइनस y1, y0 माइनस yn इंटू fx0 प्लस y माइनस y0, y माइनस y2 अप टू y माइनस yn अप टू y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 अप टू y1 माइनस yn इंटू x1। इसी प्रकार से y माइनस y0, y माइनस y1 अप टू y माइनस yn माइनस 1 अपॉन yn माइनस y0 अप टू yn माइनस yn माइनस 1 इंटू xn। तो ये जो सूत्र बना है इसी को हम कहते हैं कि इनवर्स इंटरपोलेशन का लैग्रेंजेस फार्मूला प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए लैग्रेंज सूत्र। तो इसे याद रखना बहुत ही सिंपल है। जो आपने लैग्रेंजेस सूत्र किया था इंटरपोलेशन के लिए, उसमें x को रिप्लेस कीजिए y से और y को रिप्लेस कर दीजिए x से, और x0 की जगह y1, x1 की जगह y2 एंड सो ऑन, वो रिप्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बन जाता है। एक न्यूमेरिकल देखिए, अपने पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा व्हेन y इज इक्वल टू 7। हमें दे रखे हैं x और y के मान दे रखे हैं कि x का मान 1 है तो y का मान 4 है, x का मान 3 है तो y का मान 12 है, x का मान 4 है तो y का मान 19 है। ये दे रखा है डाटा। उसके बाद वो कहता है कि जब y इज इक्वल टू 7 है तो तब x कितना होगा।
तो मैंने क्या किया, यहीं पर पहले ही जो पहली वैल्यू है वो x0 की, दूसरी x1 की, तीसरी x2 की, x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y0, y1 और y2 लिख दिए। लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिखा मैंने, x = y माइनस y1 y माइनस y2 अपॉन y0 माइनस y1 y0 माइनस y2 इंटू x0 प्लस y माइनस y0 y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y0 y1 माइनस y2 इंटू x1 प्लस y माइनस y0 इंटू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y0 y2 माइनस y1 इंटू x2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब y = 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो पुट y = 7, x0 का मान आपके पास 1 है, x1 का 3 है, x2 का मान 4 है। इनके संगत y0, y1 और y2 के मान आपके पास 4, 12 और 19 हैं। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को लैग्रेंजेस सूत्र में सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो मान आया x का वो कितना आ गया, 1.8572। तो ये रिज़ल्ट मेरे को कैलकुलेट करना था कि जब y = 7 है तो x का मान क्या होगा। एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको कि फाइंड x व्हेन y = 19, x = 0, 1, 2, y = 0, 1, 20। ये भी कह सकता है, और इसकी बजाय आपके पास कोई इक्वेशन भी दे सकता है और कह सकता है कि उसका रूट ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0, f 30 का मान -30, f 34 का मान -13, f 38 का मान 3 और f 42 का मान 18। यानी कि जब y = 0 है आपको x ज्ञात करना है। x के मान दे रखे हैं 30, 34, 38 और 42, और इनके संगत fx0, fx1, fx2 और fx3 के मान दे रखे हैं। तो आपने इसी सूत्र से, जो मैंने ऊपर आपको लैग्रेंजेस फॉर्मूला करवाया है, उसी तरह से आपको जब y का मान 0 है, रूट ऑफ द इक्वेशन मीन्स कि जब y = 0 है तो x क्या होगा। धन्यवाद। अगला हम अगले क्लास में अटेंड करेंगे। थैंक यू।